और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान ने भारत के कई क्षेत्रों पर ड्रोन से हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में भारत के ड्रोन के हमले किए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले किए हैं। इस दौरान भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है, हर ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम किया है। S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। भारत ने पाकिस्तान के F-16Z को भी मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन अटैक पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया है। इस दौरान भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया है, सभी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई 8 से 10 मिसाइलें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम की हैं। इसके साथ ही भारत ने F-16Z जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16Z को मार गिराया। तो भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री की CDS और सेना प्रमुख के साथ बड़ी बैठक जारी है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस दौरान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और मौजूदा हालात की जानकारी सेना प्रमुखों से ले रहे हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हो रही है बैठक। दिल्ली से अहम खबर, रक्षा मंत्री की CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक जारी है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजस्थान, आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक अपडेट है। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही CDS इस बैठक में मौजूद है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं के साथ और CDS के साथ रक्षा मंत्री की यह बैठक जारी है। तो तनाव के बीच हालातों का जायजा लगातार लिया जा रहा है। हालातों पर नजर बनी हुई है। राजनाथ के द्वारा यह बात कही गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बैठक कर रहे हैं। मौजूदा समय में यह बैठक दिल्ली में जारी है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और CDS के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक जारी है। राजनाथ सिंह की मौजूदा हालात पर नजर है, यह उन्होंने जानकारी दी। तो राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं और CDS के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक ये काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों और CDS के साथ ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चल रही है। तो भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन कर रही है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ठान कर भारतीय सेना हमले कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर वार को, हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हर हमले को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, भारतीय एंटी ड्रोन मिसाइलें लगातार उन हमलों को नाकाम कर रही हैं और भारत की तरफ आ रहे हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में अहम बैठक चल रही है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहम बैठक चल रही है। CDS
इस बैठक में मौजूद है, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यह बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक जारी है। लगातार जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इसको लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ मुलाकात जारी है। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस बीच दिल्ली में अहम बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने एनएसए डोभाल के साथ अहम बैठक शुरू की है। एनएसए डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस के साथ बैठक चल रही है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है और अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि भारत के साथ आतंक की लड़ाई में मजबूती के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब जवाबी हमला शुरू किया है। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले, मिसाइलों से भारतीय क्षेत्र में हमले का प्रयास किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को, हर कोशिश को नाकाम किया है। वहीं अब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात की है। मौजूदा हालातों से अमेरिका के विदेश मंत्री को अवगत कराया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो एक तरफ दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, दूसरी तरफ एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की है और मौजूदा हालातों से अमेरिका के विदेश मंत्री को अवगत कराया है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की है। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है और लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है। वहीं दिल्ली में इस समय मीटिंगों का दौर जारी है। पाकिस्तान को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, भारतीय सेना पाकिस्तान को कैसे नेस्तनाबूद करेगी, इसकी प्लानिंग दिल्ली में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए डोभाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस की मुलाकात, बातचीत जारी है। ये अहम बैठक जारी है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री से उन्होंने बातचीत की है, मौजूदा हालात से उनको अवगत कराया है। साथ ही अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से अमेरिका खड़ा हुआ है। तो अब भारत की पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई जारी है। इस दौरान मीटिंगों का दौर भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए डोभाल से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ और सीडीएस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है। वहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। शुरुआत में भारत कह रहा था कि वो युद्ध को भड़काना नहीं चाह रहा, आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार हमले किए गए, अब भारतीय सेना ने भी जवाब देना शुरू किया है। तो भारत की अब पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है। अब पाकिस्तान को यह गुस्ताखी निश्चित रूप से महंगी पड़ने वाली है। तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री की एनएसए के साथ बैठक है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री हम बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का प्लान जो है वो दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान की हर वो कोशिश, हर वो मंसूबा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहे हैं, हमारी सेना नाकाम कर रही है और पाकिस्तान को उसके किए का अंजाम देने के लिए भारतीय सेना लगातार हमले कर रही है।
तो भारत ने पाकिस्तान का F-16 जेट मारकर गिराया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान के जो ड्रोन थे उनको मार गिराया है। उन घातक ड्रोनों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले ही भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है। राजौरी में फिदायनी हमला हुआ। इस बीच ये अहम खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिदायनी हमला हुआ है। राजौरी में फिदायनी हमले की खबर सामने आ रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द की है। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार ने हमले को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है। पाकिस्तान को भारत लगातार एक तरफ मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, दूसरी तरफ सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। फिलहाल सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। तो दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार ने हमले को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है। भारत और पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी को समय पर ड्यूटी पर आना होगा और किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी। मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अलग अलग विभागों में स्वास्थ्य विभाग ने भी यही फैसला लिया है। सभी डॉक्टरों की, मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी को काम पर आना होगा। तो भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच अहम अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री NSA डोभाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गुस्ताखी की जा रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल अटैक किए गए, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम किया है और पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम किया है। पहले ही भारतीय सरकार ने ये चेता दिया था पाकिस्तान को कि अगर फिर कोई गलती की तो हम करारा जवाब देंगे। आज जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और भारत सरकार के विदेश सचिव जब विक्रम मिश्री जब अपना बयान रख रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया था और ये कहा था कि हम जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान मुशावरे की कार्रवाई की तो हम इसका करारा जवाब देंगे। और वही जवाब है कि पाकिस्तान ने जब शाम होते ही जब अंधेरी रात हुई, करीब घड़ी में 8:30 बजे, तो अपनी तरफ से ड्रोन अटैक भारत की तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ किए। जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर इलाके में भी उसने ड्रोन अटैक किया, लेकिन हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे हमलों को नाकाम किया। और अब भारतीय सेना और भारत सरकार अपने तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ग्राउंड लेवल पे उतरी है। इस तरफ आप देखेंगे मनोज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपातकालीन बैठक कर रहे हैं, NSA बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय सेना आगे बढ़कर अब मिसाइलें डालना शुरू कर रही है। और एक खबर ये भी है मनोज, मैं आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान के लाहौर शहर में भगदड़ मच चुकी है। इस समय ताजा हालात ये है कि लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वाहनों की, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है सड़क पे, लेकिन लोगों को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। अब किसी भी तरह भारत के हमले से बचने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पहले ही भारत सरकार ने और पाकिस्तान को ये चेताया था कि आप किसी तरह की गलती ना करें, हमारा बदला किसी आम नागरिक के साथ नहीं है, हमारा बदला पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ है जिनको वो पालते हैं, पोसते हैं। और वही भारतीय सेना कर रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बिहार में जब मधुबनी में कहा था कि हम किसी भी आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं और जमीन छोटी पड़ जाएगी भागने के लिए, शायद वही अब हमें देखने को मिल रहा है और शायद आतंकवादियों को जमीन छोटी पड़ रही है भागने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से अभिनीत, अगर बात की जाए भारत ने 2 JF-17 और एक F-16 जो पाकिस्तानी सेना का रीढ़ की हड्डी कही जाती है विमान मार गिराया है। तो भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक तरफ भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, दूसरी तरफ भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार
हमारी जो सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं और हर उस कोशिश को नाकाम कर रहे हैं जो भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ उठाई जा रही है। बिल्कुल मनोज, ये F-16 और J-17 और F-16 और J-17 जो पाकिस्तान के पास जो लड़ाकू विमान है, ये एक विमान चीन से है और दूसरा विमान अमेरिका से खरीदा गया था और बताया गया था ये 5वीं पीढ़ी का बहुत उन्नत विमान है। और तब भारत की तरफ पाकिस्तान में इशारा करते हुए बिना नाम लिए ये बात भी कही थी कि अब दूसरे मुल्कों को सावधान हो जाना चाहिए, हमारी शक्ति बढ़ चुकी है, हम परमाणु संपन्न देश है, जैसे वो गीदड़ भक्तियां अब तो भारत को देता चला आया है। कभी नाम लेके गाये लगाया तो बिना नाम लेकर भी देता रहा है। और अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज नहीं, उससे 2 फाइटर प्लेन विमान मिला है और ये सीधा संदेश दे दिया कि चाहे आप 6वीं पीढ़ी का विमान ले आइए या 5वीं पीढ़ी का विमान ले आइए, लेकिन भारत की सेना अगर चाहेगी तो आपकी नाक में दम करते हुए आपको जमींदोज करेगी। और वही इस वक्त किया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान में उकसावे की कार्रवाई करते हुए फिर जब अपने 2 फाइटर प्लेन भारतीय सीमा के अंदर दाखिल कराए तो उसको हमारे रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया और फिर भारतीय वायुसेना के लड़ाकों ने अपनी शौर्य का परिचय दिखाते हुए दोनों विमानों को मार गिराया। और अब पाकिस्तान को ये सीधा सख्त संदेश है कि हम आसमान से, जमीन से, पानी से और पाताल से भी तुम्हें ढूंढ करके हर आतंकी को मारेंगे। और जब तक हमारा मकसद और जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता तब तक हम किसी आतंकी को छोड़ने वाले नहीं है। मनोज, एक बात तो हमें विशेष गौर करना पड़ेगा कि न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ये संदेश दे रहा है कि देखिए, हम शांति चाहते हैं, हम महात्मा गांधी को पूछते हैं, हम बुद्ध को पूछते हैं, लेकिन जब आप हमारे सीने पे चलने की कोशिश करेंगे, जब हमारे सर पर आप तांडव मचाने की कोशिश करेंगे तो हम फिर भगत सिंह जी बनते हैं और हम चंद्रशेखर आजाद जी बनते हैं। ये वो मिट्टी है जिससे वीरों को जन्म दिया है और हम वो शूरवीर हैं जो पाकिस्तान में घुसकर मारने की हिम्मत रखते हैं। अभी निश्चित रूप से विनीत अगर बात की जाए, लगातार भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा था कि वो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से लगातार भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा ही पाकिस्तान ने किया है, भारतीय सेना को भड़काया है। और जो गुस्ताखी पाकिस्तान ने की है, लगातार इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब भारतीय सेना के क्रोध से पाकिस्तान को कौन बचाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है मनोज कि आपको सवाल लाजमी है कि अब भारतीय सेना के कोर्ट से पाकिस्तान को कौन बचाएगा। शायद सिर्फ भारतीय सेना ही बचा सकती है और तो कोई नहीं लगता कि अब उसे बचा पाएगा, क्योंकि अभी तक शांति की बात करता रहा है भारत ने हर संभव कोशिश की किसी तरह की सीमा पर तनाव ना हो, आपसी बातचीत से रास्ते हल हो, मकसद हल हो, दोनों देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े। और भारत की सेनाओं के बारे में आप जानते ही हैं मनोज कि देश के 4 नंबर की हमारी सेना है इस समय अगर देखी जाए, और पाकिस्तान 22वें नंबर पे कहीं जाकर ठहरता है। तो ये बात पाकिस्तान को सोचीजिए। लेकिन आज विक्रम मिस्त्री ने बहुत सही बात बोली। विक्रम मिस्त्री ने ये बात बोली कि पाकिस्तान के जन्म के साथ ही झूठ का जन्म हो गया था, यानी पाकिस्तान अपने जन्म से ही झूठ बोलता चला आया है। वही बात हो गई। पाकिस्तान ने कल ये बात कही थी कि हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते। आज उनकी संसद में खुद शहबाज मिस्त्री के सांसद रो पड़े थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह हमें बचाए। और अब अगर आप ऐसी सावे की कार्रवाई करते हैं तो कौन आपको बचाने के लिए आएगा, कौन आपके लिए खड़ा होगा? हाँ, गाये बगाए चीन ने ये बात कही कि भैया शांति की अपील कर लो, शांति की बात कर लो, लेकिन चीन की जो अपील है वो भारत सरकार को तो रास आई, लेकिन पाकिस्तान को वो रास नहीं है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर देश शाम अंधेरे का फायदा उठाते हुए भारत पे हमले की कोशिश की, भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसको नाकाम किया। और उसके बाद भारतीय सेना ने फिर पलटवार किया और जवाब देना शुरू किया कि अगर आप मिसाइल का जवाब मिसाइल से हम देंगे, अगर आप 20 मारोगे तो हम तक उसका जवाब देंगे, अगर आप पानी से उसके वार करोगे तो हम पानी से भी जवाब देंगे। जैसे आज बलिहार बांध से भी 3 गेट खोल दिए और पाकिस्तान में 4 गेट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान हर रास्ते समझ दे रहा है। लेकिन एक बहुत खास गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना ने अभी तक किसी भी आम नागरिक को अपना निशाना नहीं बनाया है। भारत सरकार और भारतीय सेना बार बार ये कह रही है कि हमारे टारगेट पे ना पाकिस्तान की आर्मी है ना पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे टारगेट पे अगर कोई है तो वो आतंकी जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, फिर चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो और या फिर कोई और दुर्दांत आतंकवादी हो। निश्चित रूप से विनीत जिस तरीके से पहले भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा था कि वो न तो सिविलियन को टारगेट कर रहा है और ना ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारत ने हमला किया, लेकिन अब पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है। भारत के तमाम सैन्य ठिकानों पर हमले का नाकाम प्रयास किया गया। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। अब भारतीय सेना पाकिस्तान को निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब देगी और मुझे लगता है कि अब
निश्चित रूप से सेना ये नहीं देखेगी कि पाकिस्तानी सेना पर टारगेट करना है या सिविलियन पर टारगेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान गुस्ताखी कर चुका है। विनीत, और दूसरी बात हम कहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री की एनएसए से मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं और सीडीएस के साथ अहम मीटिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बर्बादी का ये ताना बाना बुना जा रहा है। बिल्कुल एक नए अध्याय का उदय हो रहा है, एक नया अध्याय लिख रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना का मनोबल बिल्कुल ऊंचा है जैसे हिमालय की चोटी। आप यकीन मानिए कि अगर पाकिस्तान एक मिसाइल डालेगा तो भारत इतना सक्षम है कि उस एक मिसाइल का जवाब 50 मिसाइल से दे सकता है, और पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है कि 1 घंटे में हम चाहें तो आज के पूरे देश को नक्शे से मिटा सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ कोई कदम उठा रही है। यही वजह है कि दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग जारी है। रक्षा मंत्री, सीडीएस ये बैठक कर रहे हैं और आगे का ताना बाना तैयार कर रहे हैं कि कैसे हमें आम नागरिकों को बचाते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और सबक ऐसा सिखाना है कि 1965, 1971 और 1999 ये जो सबक दिया था, शायद इससे पाकिस्तान ने अभी सबक नहीं लिया है। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नाकारा मुल्क है, ऐसा बेहाल तंगहाल मुल्क है कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए, क्योंकि है हमारा पड़ोसी लेकिन बेहद ही नाटक किसका पड़ोसी है। एक पड़ोसी होता है जो शांति की बात करता है, एक पड़ोसी होता है जो सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाने की बात करता है। हम आप भी एक दूसरे के पड़ोसी होकर कहते हैं कि पड़ोसी से मित्रता रखो, पता नहीं रात बिरात का जरूरत पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि पड़ोसी से नजर रखो, पता नहीं कब रात बिरात वो हमला कर जाए। निश्चित रूप से विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दूसरी तरफ भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लगातार ये चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने, एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के 8 ड्रोन को नेस्तनाबूद किया है। भारत ने हवा में मार गिराई है पाक की मिसाइलें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के 8 ड्रोन को तबाह किया है। वहीं भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को जमींदोज किया है। जैसलमेर सेना मुख्यालय पर हमले को नाकाम किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 8 ड्रोनों को तबाह किया है। इसके साथ ही मिसाइल अटैक को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। और अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत ने पाकिस्तान के 8 ड्रोन तबाह किए, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। भारत ने लाहौर पर मिसाइलें दागी हैं। भारत ने लाहौर पर निशाना साधा है। लाहौर पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से भारत ने हमला किया है। भारत पाक तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के शहर लाहौर पर भारतीय सेना टूट पड़ी है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है और लाहौर को भारतीय सेना ने लाहौर पर लगातार मिसाइलों से हमला किया है। तो भारतीय सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लाहौर पर भारतीय सेना ने हमला बोला है। तो इस वक्त की ये 2 बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं, 2 बड़ी खबरें। भारत ने पाकिस्तान के 8 ड्रोन तबाह किए। दूसरी हम बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया और लाहौर में भारतीय सेना ने तबाही मचा रखी है। लाहौर में भारतीय सेना ने मिसाइलों से हमला किया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद दत्ता जी, भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात जो है बहुत ही बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति में है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन हमले किए हैं, मिसाइलों से हमले किए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में हमले किए हैं। हालांकि भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बड़ी गुस्ताखी की है। जिस तरीके से भारत कह रहा था कि वो युद्ध को भड़काना नहीं चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध को भड़का दिया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पाकिस्तान ने इस युद्ध को एस्केलेटरी मोड में डाल दिया है और भारत ने भी अब रिटेलिएट किया है, क्योंकि पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए हैं और मिसाइल अटैक किए हैं।
हालांकि भारत ने उन अटैक्स को नाकाम किया है और भारत ने एक F-16, एक JF-10, एक JF-17, 3 उसके और एक AWACS, 4 उसके जो जहाज हैं उनको मार गिराया है। तो भारत का पल्ला भारी है और भारत ने अभी इस्लामाबाद और लाहौर पे भी ड्रोन से अटैक किए हैं। तो ये बताता है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो जंग है इसका ऐलान पाकिस्तान किया है और इसको खत्म भारत करेगा। हाँ, निश्चित रूप से विनोद दत्ता जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, एक तरफ भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सेना जो है लाहौर में लाहौर में कहर बरपा रही है, लाहौर में मिसाइलों से हमला भारतीय सेना ने किया है। दूसरी तरफ दिल्ली में मीटिंगों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री से एनएसए ने मीटिंग की है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं CDS के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के विदेश जो मंत्री हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का लगातार भारत को समर्थन इस मसले पर लगातार मिल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के पास विश्व का समर्थन है। भारत ने अभी भी थोड़ी देर पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अमेरिका में बात की है और सिचुएशन के बारे में उनको ब्रीफ किया है। अमेरिका चाहता है कि डीएस्केलेट हो, लेकिन पूरा विश्व भारत के साथ है और भारत को यही मौका है कि पाकिस्तान का जो सर कुचलने के लिए भारत को ऑल आउट एफर्ट करने चाहिए। बिल्कुल विनोद दत्ता जी, जिस तरीके से भारत अभी शुरुआत में कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कह रहा था कि उसने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, ना ही उसने पब्लिक को निशाना बनाया, ना ही सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे का कार्य किया जा रहा था। और अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से लगातार हमले किए हैं, ऐसे में अब जो ये स्थिति है, जो वार की स्थिति, ये फुल फेज वार में तब्दील होती दिखाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल लग रहा है कि साहब ये अब इसका जो स्केल है वो बढ़ता जाएगा और दोनों सेनाएं तैयार हैं। अब देखिए किस तरह से होता है। लेकिन विनोद दत्ता जी, जिस तरीके से वर्तमान समय में भारत की स्थिति को देखते हुए दुनिया जो है भारत के साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान को उसके जो सहयोगी जो हैं वो भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा ये गुस्ताखी करना निश्चित रूप से पाकिस्तान को अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। पाकिस्तान को प्राइस देना पड़ेगा, क्यों कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। उधर से BLA इनके ऊपर अटैक करेगा, इधर से TTP अटैक करेगा, सिंध में भी बगावत हो रही है और भारत इधर से इनको खूब हैमरिंग करेगा, तो पाकिस्तान को बिल्कुल दिन में सितारे नजर आएंगे। निश्चित रूप से विनोद दत्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा समय विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारतीय क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से हमला कर रहा है। हालांकि भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया है। भारतीय सीमा में प्रवेश से पहले हर हमले को नाकाम किया है। तो भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। लाहौर पर भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी हैं और लाहौर में बड़ी तबाही भारतीय सेना ने मचाई हुई है। दूसरी तरफ हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो लगातार हमारी सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं। एक भी पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के सरगोदा का डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किया गया है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट लगाया गया है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट लगाया गया है। पाकिस्तान के सरगोदा का डिफेंस सिस्टम खत्म। डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह किया है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट लगाया गया है। भारतीय सेना के कहर के डर से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है और पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट लगाया गया है। तो लाहौर में भारत का जबरदस्त एक्शन जारी है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में भारतीय सेना तबाही मचा रही है। वहीं पाकिस्तान के सरगोदा का डिफेंस सिस्टम, लाहौर के बाद सरगोदा का भी डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। और भारतीय सेना के कहर से पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट किया है। तो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के बाद अब सरगोदा का भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है पाकिस्तान का। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट लगाया गया है
भारतीय सेना का ताबड़तोड़ प्रहार लगातार जारी है। लाहौर में भारतीय सेना मिसाइलों से अटैक कर रही है और पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को का कड़ाई से भारतीय सेना बखूबी माकूल जवाब दे रही है। तो भारतीय सेना ने लाहौर पर मिसाइलें दागी हैं। भारत का पाकिस्तान पर जवाबी अब हमला शुरू हुआ है और लाहौर पर भारतीय सेना टूट पड़ी है। मुल्तान पर भी एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किए गए हैं। मुल्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने लगा रखे थे, वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बलबूते पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था, वो F-16 जेट जिसके बलबूते पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था, वो किस तरीके से भारतीय सेना उसको जमींदोज कर रही है, मिट्टी में मिला रही है। ये तस्वीरें गवाही हैं कि किस तरीके से लगातार भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में भारतीय सेना मिला रही है। तो पूरे लाहौर में भारत के हमले से भगदड़ की स्थिति बन गई है। पूरे लाहौर में भगदड़ की स्थिति बन गई है। लाहौर के जो निवासी हैं वो भागकर अपनी जान बचाना चाह रहे हैं। भारतीय सेना ने कहर मचा रखा है लाहौर में। लाहौर के अलावा मुल्तान, रावलपिंडी, इन शहरों में भारतीय सेना ने तबाही मचा रखी है। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है और अब जो है भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान में कहर बरपा रही हैं। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट लगाया गया है। भारतीय सेना के हमले और भारतीय सेना के कहर के डर से पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट लगाया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान में कोहराम मचाए हुए है। भारत के हमले से पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के हमले के बीच पाकिस्तान के सियालकोट का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह करना शुरू किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग शहरों में अपने लगा रखे थे, उन सभी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह और नेस्तनाबूद करने में भारतीय सेना लगी हुई है। पाकिस्तान के एक एक डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है भारतीय सेना। दूसरी तरफ S-400 भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर हमले, हर वार का जवाब एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हर हमले को नाकाम कर रहा है भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम। तो भारत ने पाकिस्तान के 3 जेट मार गिराए हैं। पूरे पाकिस्तान में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। इस दौरान कई शहरों में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट किया गया। मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद किया गया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। सरगोदा का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है। तो भारतीय सेना का जोरदार प्रहार लगातार जारी है। तो भारतीय सेना के जोरदार प्रहार से पाकिस्तान के कई शहरों में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। लाहौर में भारतीय सेना के करारे प्रहार से भगदड़ की स्थिति मची हुई है। लोग हाहाकार कर अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरें, किस तरीके से भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है और इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। तो ये जोरदार प्रहार भारतीय सेना ने शुरू किया है। पाकिस्तान की गुस्ताखी के बाद भारतीय सेना ने जोरदार प्रहार किया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही है भारतीय मिसाइलें। पाकिस्तान के सभी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रतिष्ठानों के पास भारतीय सेना ने उन डिफेंस सिस्टमों को तबाह किया है जो पाकिस्तान ने लगा रखे थे। मुल्तान में, रावलपिंडी में, लाहौर में, सरगोदा में, जहां जहां भी पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे, भारतीय सेना ने उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया और अब पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। तो पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी की सजा पाकिस्तान को मिलकर रहेगी। लाहौर में भारतीय सेना का लगातार एक्शन जारी है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह किया गया, भारतीय सेना ने तबाह किया है। 3 फाइटर जेट को भारतीय सेना ने मार गिराया है। जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन हमले को नेस्तनाबूद किया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलें बरसाना शुरू किया है और
पाकिस्तान के नापाक जो हमलों का भारत ने अब माकूल जवाब देना शुरू किया। तो लाहौर में भारत का जबरदस्त एक्शन जारी है। भारतीय मिसाइलें लाहौर में काल बनकर टूट रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारतीय मिसाइलें और इस बीच एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान का तीसरा फाइटर प्लेन नेस्त नाबूद किया है। पाकिस्तान का कहर बनकर टूट रही भारत की मिसाइलें। भारत ने पाकिस्तान का तीसरा फाइटर प्लेन भी गिराया है। पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही हैं भारतीय मिसाइलें। भारत ने पाकिस्तान का तीसरा फाइटर प्लेन भी गिराया है। तो भारतीय सेना का कहर लगातार जारी है। पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही है भारतीय मिसाइलें। भारतीय सेना का हमला पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है, लाहौर में भगदड़ मची हुई है, मुल्तान में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। तो लाहौर में भारतीय सेना का जबरदस्त एक्शन जारी है। भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन हमले को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बातचीत की, अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की और मौजूदा स्थिति से वाकिफ कराया है और पाकिस्तान को ना भूलने वाला जो दंड है, ना भूलने वाली सजा भारतीय सेना अब दे रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत का पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के सियालकोट में भारतीय सेना ने बड़ा हमला किया है। लाहौर के बाद सियालकोट में भी बहुत बड़ा हमला किया है। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत का पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा हमला हुआ है। लाहौर के बाद सियालकोट में बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिरा रही है भारतीय सेना। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को नष्ट किया जा रहा है। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा में भारतीय सेना कहर बनकर टूट पड़ी है और पाकिस्तान को न भूलने वाला दर्द भारतीय सेना दे रही है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को भारतीय सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तान के 1 दर्जन से अधिक ड्रोन को भारतीय सेना ने तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 7 शहरों में भारतीय सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। तो पाकिस्तान के 7 महत्वपूर्ण शहरों में
भारतीय सेना कहर बनकर टूट रही है। भारत का पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा हमला हुआ है। लाहौर में भारतीय सेना कहर ढा रही है। मुल्तान, सरगोदा में भारतीय सेना, रावलपिंडी में भारतीय सेना ने तबाही मचा रखी है। लाहौर में भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमले के बाद लाहौर में भगदड़ मची हुई है। तो भारत का पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा हमला हुआ है। तो अलग अलग फ्रंट पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, भारतीय सेना उन हमलों का लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना और भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में जुटी हुई हैं। ये वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने हमला शुरू किया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के 7 प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ये रात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी और बहुत ही भारी रात होने वाली है। पाकिस्तान की गुस्ताखी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया जा रहा है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, भारतीय मिसाइलों, पाकिस्तानी मिसाइलों और उनके घातक ड्रोनों को उन्हीं की सीमा में गिरा रहे हैं लगातार भारतीय। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने राजस्थान पर दोबारा हमला किया है। पाकिस्तान ने दोबारा हमला राजस्थान पर किया है। पाकिस्तान ने राजस्थान पर दोबारा हमला किया है। पाकिस्तान ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोबारा हमला किया है। तो जालंधर में पाकिस्तानी ड्रोन हमले को ध्वस्त किया गया है। वहीं अब पाकिस्तान ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में दोबारा से हमला किया है। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान ने हमला किया है। तो एक तरफ भारतीय सेना का लगातार एक्शन जारी है। लाहौर, सियालकोट सहित पाकिस्तान के 7 प्रमुख शहरों में भारतीय सेना तबाही मचा रही है। भारतीय मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्रों में जो हमले किए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हरजिंदर पंजाब से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरजिंदर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लगातार भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर कहर बनकर टूट रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है लगातार गुस्ताखी जो पाकिस्तान ने की है उसकी सजा। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की तीनों सेनाएं एक्शन में आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की तीनों सेनाएं एक्शन में आई हैं और पाकिस्तान पर अब कहर बनकर टूटने वाली है। तो पाकिस्तान की अब खैर नहीं, भारत की तीनों सेनाएं अब एक्शन मोड में आई हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। हरजिंदर हमारे संवाददाता पंजाब से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरजिंदर, पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है अब उसकी सजा देने का समय आ गया है और भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में तबाही मचाना शुरू कर दिया है और अब तीनों सेनाएं एक्टिव हो गई हैं और पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटने वाली हैं। हरजिंदर जी, फोन को अनम्यूट करिए। आपकी आवाज मिल पा रही, बोलिए आप। जी 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 सर, आवाज कम आ रहा है। हरजिंदर जी, क्या मेरा सवाल आपने सुना? हरजिंदर जी, मेरा सवाल है हरजिंदर जी, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गुस्ताखी की जा रही है। भारतीय सीमा में पाकिस्तान ने हमले किए हैं। हालांकि भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों को नाकाम किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार गुस्ताखी की जा रही है। भारत के बॉर्डर के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान पर लगातार पाकिस्तान हमले कर रहा है। क्या सूरत हाल पंजाब की अभी नजर आ रही है?
यार पंजाब के हालात तो अभी जो ठीक है, जो पंजाब के हालात जो इन्होंने बीजा वो काटना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो पहले भी जो काम करता रहा है, गंदे चाल चलता रहा है। ये ड्रोन के जरिए जैसे पंजाब का सारी इंडिया का लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि इसने नशे की तस्करी की है, हथियारों की तस्करी करता रहा शुरू से ही। JNK में बहुत नुकसान किया। पहलगाम में जो इसे घटना घटी है, वो बहुत किसने घटिया करतूत की थी। उसका अपना जो खेमा उसको भुगताना पड़ेगा ही। ये जो भारत सरकार जो मोदी जी है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। ये जो पंजाब के हरजिंदर जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का पायलट भारत के कब्जे में आया है। पाकिस्तान का पायलट, पाकिस्तान के जेट को भारत ने नेस्तनाबूद किया है और पाकिस्तान के F-16 का पायलट भारत के कब्जे में आया है। तो पाकिस्तान का F-16 जेट का जो पायलट है वो भारत के कब्जे में आया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान को करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दी जा रही है और दूसरी तरफ भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। इस दौरान F-16 जो पाकिस्तान का भारतीय सेना ने मार गिराया, उसका जो पायलट है वो भारतीय सेना के कब्जे में है। हरजिंदर जी, हम आपके पास आएंगे। हरजिंदर जी, लगातार जो तनाव बढ़ता जा रहा है, भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बॉर्डर क्षेत्रों में लगातार अलर्ट जारी है, ब्लैकआउट किया गया है। पंजाब में ब्लैकआउट की क्या स्थिति है और अलर्ट को लेकर पंजाब में अलर्ट किस तरीके से किया गया है? तब पंजाब में बहुत अलर्ट हुआ है। ये ब्लैकआउट की बात की, सभी पंजाब में ब्लैकआउट आज कर दिया गया। पहले आधे घंटे का था कल, आज उन्होंने 8 घंटे का गया। 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो ब्लैकआउट रहेगा। ये जो कल 2 लोगों की कमी पाई गई थी वो आज बिल्कुल मुकम्मल बंद है। कोई भी रास्ते में ना कोई जा रहा है ना अभी आ रहा है। यह गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ब्लैकआउट में बैठा हुआ है। बाकी फोर्स की बात की जाए, पंजाब पुलिस की बात, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरा मुस्तैद पे पड़ा है। जो DC साहब की बात, डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी सख्ताई के साथ उन्होंने साहब प्रशासन बोला है कि किसी को भी कोई भी जेडी प्रोवोकेट करती है उसको कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी जो डॉक्टर की बात की जाए, डॉक्टरों की सभी छुट्टी बंद की गई है। पंजाब पुलिस की बात की, उसकी छुट्टी बंद की है। जो हॉस्पिटलों की बात की जाए, हॉस्पिटल में जो भी बढ़ रही है हॉस्पिटल, जब पंजाब में जितने भी हॉस्पिटल हैं सभी छुट्टी बंद की है, क्योंकि किसी समय की प्रोवोकेट करेगी तो जो डॉक्टर मौजूद होना चाहिए। तो बिजली बोर्ड में यदि किसी ने गलती की तो उसको भी घर भेजा जाएगा, ना कि उसको ड्यूटी पर तैनात रहने का कोई हक होगा। किसी भी किस्म कोई भी कमी जो पेश आएगी उसको किसी भी कीमत में बख्शना नहीं जाए। फौज की बात की जाए तो जो सरहदी जिले के लोग हैं वो सभी बोल रहे हैं कि हम जो अपनी जितनी भी सिक्योरिटी हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ ही शहीद देने को तैयार हैं। हमें 24 घंटे के साथ जो सरहदी जिले की बात की जाए, सरहदी डेरा बाबा नानक या गुरदासपुर की बात की जाए, जो वहाँ के लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो यही बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं और फौज के साथ डट कर इनका मुकाबला करेंगे। किसी चीज़ की जरूरत है हम इनके साथ खड़े हैं। खाने की बात की जाए, चाय बिस्कुट किसी चीज़ की कोई भी खाने पीने की जरूरत पड़े, जहाँ कोई संदों की बात पड़े, जहाँ खेती से जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हैं। जब पुलिस की बात की जाए, पुलिस के जो ट्रैक्टर जो है वो भी उन्होंने दुए रखे हुए, बड़े बड़े संत रखे हुए हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे फौज को। वो भारत के साथ बिल्कुल 24 घंटे भारत के साथ है। भारत हमारी जान है। हमारा जो अपना इंडिया जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, तो आगे भी जिंदाबाद रहेगा। जी सर। बिल्कुल हरजिंदर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिराए हैं। तो भारतीय सेना का मनोबल जो है वो आसमान पर है। लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। पाकिस्तान के तमाम महत्वपूर्ण शहरों पर भारतीय सेना की स्ट्राइक लगातार जारी है। मिसाइलों से, ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी शहरों पर भारतीय सेना तबाही मचाए हुए है।
तो बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और इस बीच रक्षा मंत्रालय का अहम बयान सामने आया है। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हुए हैं, ये अहम अपडेट सामने आया है। पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम किया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तानी हमलों की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा सभी जो हमले किए गए वो पूरी तरीके से हमले नाकाम साबित हुए। भारतीय सीमा में किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर सामने आ रही, इस वक्त की अगली बड़ी खबर, भारत के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए गए हैं। हमास की तरह पाकिस्तान ने किए हमले और पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए गए। पाकिस्तान के सभी हमलों को भारतीय डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम ने नाकाम किए। तो भारत के रक्षा मंत्रालय का यह बयान सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तान के सभी हमले, सभी अटैक जो है वो नाकाम साबित हुए हैं। उनको भारतीय सीमा में पहुंचने से पहले ही नाकाम किया गया है, उनको मार गिराया गया है। तो ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया, भारत की सीमा पर मिसाइलों से हमला किया और उन सभी मिसाइलों का, उन सभी ड्रोन को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया है। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले, हर मंसूबे को फेल किया, हर मंसूबे को नाकाम किया। तो पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए गए हैं। हमास के तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया। आतंकवादी संगठन हमास की तरह पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा किए गए सभी हमले नाकाम साबित हुए हैं और सभी हमलों को नाकाम किया गया है। चाहे ड्रोन हमले हो या मिसाइलों से हमले पाकिस्तान ने किए, सभी हमलों को भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम, भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए। रक्षा मंत्रालय का यह अहम बयान सामने आया है। पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया गया। तो पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाक युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को कहा है। भारत पाक युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को युद्ध से तुरंत पीछे हटने को अमेरिका ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध के हालात, युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। इस युद्ध के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को तत्काल पीछे हटने को कहा है। पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को अमेरिका ने कहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को अमेरिका ने कहा है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के हमले को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। यूरोपीय यूनियन के मंत्रियों से भी बात एस जयशंकर ने की थी और अब अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया। बड़ा बयान इसको कहा जा सकता है। अमेरिका ने बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान को युद्ध से पीछे हटने को कहा है।
पाक युद्ध पर अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को कहा गया है। भारत पाक युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को कहा है। भारत पाक युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को कहा गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने को कहा है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालातों के बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को पीछे हटने को कहा है। युद्ध से पीछे हटने को पाकिस्तान को कहा है। भारत पाक युद्ध पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे युद्ध से। वहीं भारतीय सेना का लगातार ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। पाकिस्तान की गुस्ताखी के बाद अब भारतीय सेना ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। तो पाकिस्तान के कई शहरों में अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान के कई शहरों में भगदड़ की स्थिति बन गई है। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए सभी हमले नाकाम साबित हुए हैं। तो पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ने पाकिस्तान को युद्ध से पीछे हटने की धमकी दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को युद्ध से पीछे हटने को कहा है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की है। यूरोपीय यूनियन से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की है। इटली के प्रधानमंत्री से एस जयशंकर की बातचीत हुई है और विश्व समुदाय भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान को तुरंत युद्ध से पीछे हटने की बात अमेरिका ने कही है, नसीहत दी है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान तुरंत युद्ध से पीछे हटे। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के जेट F-16 को मार गिराया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान का नाज कहा जाने वाला F-16 जेट, जिस पर पाकिस्तान, जिसके वजह पाकिस्तान हिंदुस्तान को धमकी दे रहा था, वो जेट किस तरीके से भारतीय डिफेंस सिस्टम ने
जमी दोष कर दिया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये हैरत अंगेज तस्वीरें। पाकिस्तान के जेट F-16 को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जमी दोष कर दिया है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। F-16 विमान जिस पर पाकिस्तान, जिसके बलबूते पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा था, और आज उस जेट को, उस लड़ाकू विमान को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे मिट्टी में मिलाया है, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। तो पाकिस्तान की हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान को मार गिराया भारतीय सेना ने। पाकिस्तान का एक पायलट, जो F-16 का पायलट है, वो भारतीय सेना के कब्जे में है। पाकिस्तान के लिए ये रात निश्चित रूप से काली रात होने वाली है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना का कहर लगातार जारी है। तीनों सेनाओं का अब संयुक्त ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो चुका है। तो जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का पराक्रम पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में जुट गया है। तो भारत कि रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया गया है और पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन हमले किए गए थे, उन सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान के 8 ड्रोन को भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया है। F-16 विमान को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जमी दोष कर दिया है। पाकिस्तान का एक पायलट भारतीय सेना के पास है। तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। पाकिस्तान का रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, अलग अलग शहरों में, कराची, अलग अलग शहरों में जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने लगा रखे थे, उन एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह और नेस्त नाबूद कर दिया है। तो ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारत ने F-16 विमान को मार गिराया है, पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को। दूसरी तस्वीर है JF-17 विमान को मार गिराया है। ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिलाने की, ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत ने F-16 विमान को जमी दोष किया है। दूसरी तस्वीर, पाक के JF-17 विमान को भारतीय सेना ने ढेर किया है। तो पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान को जमी दोष किया गया है। एक F-16 विमान को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने जमी दोष किया है। तो पाकिस्तान का गुरूर, चाइना में निर्मित JF-17 को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से जमी दोष किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें, पाकिस्तानी गुरूर को मिट्टी में मिलती दिखाने वाली ये 2 तस्वीरें। भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। और दूसरी तस्वीर, पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान जो चाइना से पाकिस्तान ने खरीदे थे और इन विमानों के बलबूते भारत को धमकी दे रहा था। अब इन विमानों को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने सेकंडों में मिट्टी में मिला दिया। दूर तक जाना ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ ਮਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹਾਏ ਪਾਰੀ ਉਰੇ ਜਾ ਪਾਰੀ ਜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਭਈ ਓਏ ਇਹ पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दूसरी तरफ भारतीय एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लगातार पाकिस्तान के हर हमले, हर
गुस्ताखी का जवाब दे रहे हैं, हर हमले को नाकाम साबित कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत ने पाकिस्तान पर दागी हैं 100 मिसाइलें। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के हमले का भारत ने पलटवार किया है। पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं भारत ने। तो भारत के हमले से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। भारत के हमले से पाकिस्तान में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। भारत ने पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 घंटे तक हमले पर झूठ बोलता रहा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी और पाकिस्तान 2 घंटे तक झूठ बोलता रहा। भारत ने पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 100 से ज्यादा मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान पर दागी हैं। पाकिस्तान के हमले का भारतीय सेना ने पलटवार किया है। इस दौरान 2 घंटे तक हमले पर झूठ बोलता रहा पाकिस्तान। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। F-16 विमान को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से मार गिराया था। इसी F-16 विमान का पायलट भारतीय सेना के कब्जे में है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के F-16 विमान को जमींदोज कर दिया और इस विमान का पायलट भारतीय सेना के कब्जे में है। तो भारत ने पाकिस्तान पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दूर तक जाना हुंदा पाकिस्तान के हमले का भारत ने अब पलटवार शुरू किया है। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला शुरू किया है। जल, थल और नभ तीनों जगहों से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को करारा जवाब देना शुरू किया गया है भारत की तरफ से। और अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू करा, राजस्थान के लाठी में पकड़ा गया पाकिस्तानी पायलट। राजस्थान के लाठी में पकड़ा गया है ये पाकिस्तानी पायलट। राजस्थान के लाठी में पकड़ा गया पाकिस्तानी F-16 विमान का पायलट। राजस्थान के लाठी में F-16 विमान का पायलट पकड़ा गया है। तो पाकिस्तान के F-16 और 2 JF-17 विमान को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। और इस दौरान पाकिस्तान का F-16 विमान का पायलट भारतीय सेना के कब्जे में, राजस्थान के लाठी में पकड़ा गया है ये पाकिस्तानी पायलट। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के लाठी में पकड़ा गया है पाकिस्तानी पायलट। राजस्थान के लाठी में पकड़ा गया पाकिस्तानी पायलट। तो पाकिस्तान के F-16 विमान का पायलट राजस्थान के लाठी में पकड़ा गया है। पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 विमान को भारतीय सेना ने मार गिराया। INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला शुरू हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला शुरू हुआ है। तो भारतीय नेवी ने भी पाकिस्तान पर हमला शुरू किया। भारत का जंगी बेड़ा एक्शन में आया है। भारतीय नेवी ने भी पाकिस्तान पर कहर बरपाना शुरू किया। INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला हुआ है। भारत का जंगी बेड़ा एक्शन में आया है। भारत INS विक्रांत ने कराची पर हमला किया है। तो INS विक्रांत ने कराची में हमला किया है। पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन कही जाती है वो कराची बंदरगाह, और यहां पर कराची में अब INS विक्रांत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। तो भारत का जंगी बेड़ा अब एक्शन में आया है। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला शुरू किया है।
आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला शुरू किया गया है। पाकिस्तान के कराची पर आईएनएस विक्रांत ने हमला बोला है। भारत का जंगी बेड़ा एक्शन में नजर आया है। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला किया गया है और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हुआ है। कराची में आईएनएस विक्रांत ने शुरू किया हमला। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत ने कराची में हमला शुरू किया है। तो तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर कहर बरपाना शुरू किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कराची में आईएनएस विक्रांत ने हमला शुरू किया है। भारत का जंगी बेड़ा अब एक्टिव हुआ है। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान पर कहर बरपाना आईएनएस विक्रांत ने शुरू किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कराची में आईएनएस विक्रांत ने जोरदार प्रहार शुरू किया है। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेनों ने उड़ान भरी है। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है। पाकिस्तान के हवाई हमलों को वायुसेना ने नाकाम किया है। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेनों ने उड़ान भरी है। पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया है। तो वायुसेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। तो पाकिस्तान के हवाई हमलों में वायुसेना ने हवाई हमलों को नाकाम किया है। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेन उड़े हैं। पाकिस्तान के हवाई हमलों को वायुसेना ने नाकाम किया है। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला शुरू किया है। आईएनएस विक्रांत ने समुद्र से हमला शुरू किया है। हमारे फाइटर प्लेनों ने आसमान से हमला शुरू किया है और हमारी थल सेना ने बॉर्डरों पर तबाही शुरू की है। तो पाकिस्तान की अब सामत आना निश्चित है। पाकिस्तान के हवाई हमलों को भारत ने नाकाम किया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर, सांबा, उधमपुर, जैसलमेर में पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट से भारत के फाइटर प्लेनों ने उड़ान भरी है। पाकिस्तान के हवाई हमलों को वायुसेना ने नाकाम किया है। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब देना शुरू किया है। आईएनएस विक्रांत ने समुद्र से पाकिस्तान पर हमला बोला है। पाकिस्तान के कराची शहर पर आईएनएस विक्रांत ने हमला शुरू किया है। दूसरी तरफ भारतीय फाइटर प्लेनों ने लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों को पूरी तरीके से हमला कर शहरों में तबाही मचाना शुरू किया है। भारतीय थल सेना भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बॉर्डर पर भारतीय थल सेना लगातार हमले कर रही है। तो एक तरफ हमारी तीनों सेनाएं पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर रही हैं। दूसरी तरफ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों पर भारतीय सेना ने हमले शुरू किए हैं। पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों पर भारत ने एक्शन शुरू किया है। पाकिस्तान के बड़े हमले के बाद
पलटवार, भारत ने पलटवार शुरू किया है। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने पलटवार शुरू किया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, भारत की जवाबी कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों पर भारत ने हमले शुरू किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों में भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के 12 शहरों पर भारतीय सेना कहर बनकर टूट पड़ी है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों में भारत की कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। तीनों सेनाओं के द्वारा भारत ने हमला शुरू किया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है। भारत की अब जवाबी कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। कई शहरों में भगदड़ की स्थिति बन गई है। 12 बड़े शहरों में पाकिस्तान की भारतीय सेना कहर बनकर टूट पड़ी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों में भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के प्रमुख 12 शहरों पर भारतीय सेना टूट पड़ी है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों में भारत की कार्रवाई लगातार जारी है और भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक तरफ भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान में तबाही मचा रही हैं, दूसरी तरफ और एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। एलओसी पर जबरदस्त गोलाबारी जारी है। एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी जारी है। तीनों सेनाएं पूरी तरीके से युद्ध मोड में आ गई हैं। उरी कुपवाड़ा में जबरदस्त फायरिंग जारी है। तो थल सेना ने भी फायरिंग शुरू कर दी है। थल सेना ने भी अब पाकिस्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी है। पूरे बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी जारी है। तो गोलाबारी भारत की तरफ से अब शुरू की गई है। उरी कुपवाड़ा तंगधार में जबरदस्त फायरिंग शुरू की गई है। पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। तो पूरे बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले का जवाब भारतीय सेना बखूबी दे रही है। भारतीय नेवी, इंडियन एयरफोर्स और थल सेना भी अब पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। पुंछ और मिंडर में जबरदस्त फायरिंग जारी है। पूरे बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया जा रहा है। तो एलओसी पर जबरदस्त गोलाबारी जारी है। आपको बता दें, एक तरफ भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान पर कहर बरपा रही है। इंडियन नेवी कराची और पाकिस्तान के तमाम शहरों को बर्बाद करने में लगी हुई है और भारतीय थल सेना के जवान जो है वो पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दे रहे हैं।